हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज हम फैक्टराइज करना सीखेंगे। फैक्टराइज भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और अच्छे एक लेवल तक के क्वेश्चंस करेंगे और हर तरह का कंसेप्ट आज क्लियर होगा। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जी फैक्टराइज का मतलब क्या है ना। पहले तो हमें फैक्टराइज का मतलब क्लियर होना चाहिए। फैक्टराइज का मतलब है कि किसी भी एक नंबर को, मैं अगर एक नंबर सिस्टम की बात करूं, किसी भी एक नंबर को स्प्लिट करना इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं 20 को 4 और 5 की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखता हूं, 20 को 4 मल्टीप्लाई 5 अगर मैं लिख देता हूं ना, तो इसका मतलब मैंने क्या किया है, फैक्टराइज किया है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आप ये देखेंगे, अगर मैं 20 को 2 मल्टीप्लाई 5 लिख दूं, अब लिख तो ये भी सकता हूं, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। अगर 4 मल्टीप्लाई 5 लिखा है तब भी फैक्टराइजेशन, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना होता है। और फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे 4 के टेबल में 20 आता है, 5 के टेबल में 20 आता है, तो ये उसके फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना ही फैक्टराइजेशन है। अगर उनको हम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दें तो प्राइम फैक्टराइजेशन है। बात तो इतनी है। चलिए, लेकिन हम बात करने वाले हैं अलजेब्रा की। अब अलजेब्रा में फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, अब देखो, मान लो मैं एक बेसिक एग्जांपल से बात करूं। मेरे पास है 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 है। ये करने से पहले एक छोटी सी बात और बता दूं। अगर मैं बोलूं कि 2 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये वाला 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x, 2 आगे 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4। ये तो है मल्टीप्लाई करना। अगर नीचे वाले रिजल्ट से ऊपर पहुंचना हो, फैक्टराइजेशन है। ऐसे भी समझ सकते हैं, ये मैंने यही लिखा है ना, 2x प्लस 4, यानी इसका आंसर ये बनाना है। क्योंकि याद करिए, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या था, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, यानी कि किसी 2 या 3 वैल्यूज की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। तो ये 2x प्लस 4 को उस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखो, 2 मल्टीप्लाई x प्लस 2। अगर यहां से यहां जा सकते हैं तो नीचे से ऊपर भी तो जा ही सकते हैं ना, वही तो फैक्टराइजेशन है। जैसे यहां पर अब देखो, आपने करना क्या होता है, तरीका सुनिएगा। एक 2 है, एक 4 है। 2 और 4 दो कांस्टेंट वैल्यूज हैं दोनों टर्म्स में। इसका HCF ले लो। अब HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या सीधी भाषा में बात करें तो 2 और 4 दोनों कौन से टेबल में डिवाइड होते हैं, किस नंबर के साथ डिवाइड होते हैं, फिर उनमें से हाईएस्ट वाला लेना। वैसे यहां पर तो 2 और 4 सिंपल वैल्यू है, 2 से डिवाइड होते हैं, इसलिए मैंने 2 लिख लिया। इसको बोलते हैं कॉमन निकालना। निकाल लिया जी बाहर, बाकी ब्रैकेट स्टार्ट कर दो। अब सोचना क्या है, मैं 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि 2x बन जाए, किसके साथ करेंगे, यही है ना, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही बनेगा, तो x लिख दिया। आगे है प्लस का साइन। अब मैं 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि सेकेंड टर्म 4 बन जाए, एज सिंपल इज दैट, 2 से करेंगे और क्या करेंगे। ये हो गई फैक्टराइजेशन। कुछ क्वेश्चंस इस तरह के डिस्कस करते हैं, आराम से लेक्चर अटेंड करो। अगर कंसेप्ट क्लियर करना है तो आराम से अटेंड कीजिए। मान लीजिए 3x प्लस 9 है, आप खुद करके देखो। एक में 3 है, एक में 9 है, दोनों 3 से डिवाइड होते हैं, ये देखो, इसलिए 3 बाहर रख लीजिए। अब सोचना क्या है, 3 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि 3x बने, ऑब्वियसली 3 को x के साथ ही करेंगे ना, तो पहली टर्म बन जाएगी। फिर 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 9 बने, हम कहेंगे जी 3 को 3 से करेंगे तो 9 बन जाएगा, हो गई फैक्टराइजेशन। एक और देखो, ये तो चलो नंबर्स थे ना, मान लो ये हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब बात और अच्छे से समझ आएगी, अलजेब्रा बढ़ेगा ना बीच में। एक्स स्क्वायर और एक्स
अब एक बात याद रख लेना, यहां कांस्टेंट वैल्यू तो है ही नहीं, एक में x की पावर 2 है, एक अकेला x है। जब आपके पास ऐसे वेरिएबल्स ही हो ना, तो कॉमन क्या निकालते हैं, जो सबसे छोटी वैल्यू है। सबसे छोटी का मतलब पता क्या है, x पावर 2 और x में से बड़ा कौन, कह जी जिसके सर पे 2 बैठा है वो बड़ा नंबर है ना, तो इनमें से कॉमन क्या निकलेगा, सिर्फ x। अब x को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि पहली टर्म बन जाए, हम कहेंगे जी x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा। x को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि x ही बनाना है, एज सिंपल, फिर तो जी 1 के साथ ही करेंगे, तो x मल्टीप्लाई x प्लस 1 मेरा आंसर होगा। आई होप कंसेप्ट समझ आ रहा होगा। आगे देखिए और करते हैं, मान लो अब कंबाइन करते हैं इनको, ठीक है जी। ये देखो, ये मैंने लिख दिया 4x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब, फैक्टराइज करना है। अब कॉमन कैसे निकालेंगे, इसमें तो कांस्टेंट भी आ रहा है, वेरिएबल्स भी आ रहे हैं। पहले कांस्टेंट पे नजर रखते हैं, 4 और 2 है ना, तो 2 कॉमन, क्योंकि 4 और 2 दोनों 2 से डिवाइड होते हैं। x पावर 4 और x क्यूब में से छोटी वैल्यू कौन सी है, छोटी वैल्यू x क्यूब है, तो छोटी वैल्यू बाहर रखिए। मैंने आपको यही समझाया था ना, छोटी वैल्यू बाहर रखिए। अब देखो 2 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि 4 बन जाए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बनेगा। x क्यूब को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि x पावर 4 बने, x क्यूब को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये तो पूरा का पूरा 2x क्यूब पहले ही बाहर आ चुका है, तो 2x क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब ही रहेगा। ये इसकी फैक्टराइजेशन है। आई होप समझ आ रहा होगा। क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा सकते हैं, बढ़ाते जाएंगे। ये देखिए, मान लीजिए ये आ जाए अब 8x टू द पावर 4 प्लस 12x टू द पावर 9, मान लो ये आ गया। क्वेश्चन तो अलग अलग तरह के आ सकते हैं ना। अब 8 और 12 नो डाउट दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, लेकिन 4 से भी तो होते हैं। बड़ा नंबर लेना है हमें, इसलिए 8 और 12 में से 4 ये लेंगे, और x पावर 4 और x पावर 9 में से छोटे वाला, मैंने कहा था ना छोटी पावर वाला लेना है, तो x पावर 4 बाहर निकालिए, तो अंदर क्या बचेगा, 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो 8 बन गया। x पावर 4 जरूरत ही नहीं है, वही तो चाहिए था, वो पहले ही निकल चुका है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बनेगा, 3 लिख दिया। अब x पावर 4 है, मेरे को क्या बनाना है, x पावर 9, कितने की कमी है, 5 की कमी है, तो x पावर 4 को x पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट होगा। ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। तो कॉमन निकालना आना चाहिए। पहला काम जो आज का लेक्चर हम बना रहे हैं ना, यही सिखाने के लिए। मान लो मैं एक और क्वेश्चन ले लूं, ये देखो देखते जाइएगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा। एक और वैल्यू ले लेते हैं लास्ट में, मान लीजिए मेरे पास है 16। अब पहला काम तो कॉमन निकालना सीखते हैं जी। कॉमन निकालना कैसे है, अब तीनों में कॉमन होना चाहिए। 4, 8 और 16 तीनों इकट्ठे 4 से ही डिवाइड होते हैं, इसलिए 4। x पावर 3, x पावर 5, x पावर 7, इनमें से सबसे छोटा कौन, x पावर 3। y पावर 5, y पावर 7, y पावर 8, सबसे छोटा कौन, y पावर 5। ठीक है जी, ब्रैकेट स्टार्ट कर दो। 4x क्यूब y पावर 5, फर्स्ट टर्म तो सेम ही है, तो यहां 1 लिख देते हैं। बनाना 8 है, 4 मेरे पास बाहर है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 बन जाएगा। x पावर 3 को x पावर 5 बनाने के लिए मुझे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। y पावर 5 को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो y पावर 7 बनेगा। लास्ट
4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, x क्यूब को x पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 7। ठीक है जी। और अभी तो y पावर 8 पेंडिंग है ना, तो y पावर 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? y टू द पावर 3 से। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन होगी जी। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मैंने कई क्वेश्चंस, कई टाइप्स कवर किए हैं, इनको अच्छे से देखिए। अगला लेक्चर एक दिन छोड़ के आएगा, इस टॉपिक को अच्छे से अटेंड करके रखिएगा। सबको कॉमन निकालना आना चाहिए। तो अगले लेक्चर में हम इसी कंसेप्ट को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।